नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। रविवार के दिन जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ सुनता है, सुनाता है, उसको शत्रु बाधा हो या शरीर में कोई रोग हो, वह स्वतः ही दूर हो जाता है। साथ ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। इस स्तोत्र को अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त कराने के लिए भगवान राम को दिया था। इस पाठ के नियमित करने से हृदय रोग, शत्रु भय से मुक्ति तथा समस्त कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के पाठ करने से धन संबंधी समस्या भी दूर होती है। जिनकी भी कुंडली में सूर्य देव की कमजोर स्थिति है, उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। इस पाठ को करने से हर क्षेत्र में चमत्कारी लाभ मिलता है। तो आइए सूर्य देव को नमस्कार करते हुए इस पाठ का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, ओम सूर्य देवताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त पाओ। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता, शोक को मिटाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अंततः किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा को विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुधन्ते नमः, देवसुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों के राशि तथा अपनी किरणों के जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, सांध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गव, स्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण, सदस्य, भानु, प्रकाश, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बीज दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहचित, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार को नाश करने वाले, शंभु, दृष्टा, मार्कंड, ब्रह्मा की जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले हैं, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तप भेदी, रिंग, यजु और सामवेद के परगामी, धन वृद्धि, अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य, विधि, पलवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आदि मंडली, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्विनियों को भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा को इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। पूर्व
गिरि उदयाचल और पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार नमस्कार है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले तेजधारी मार्कंडी को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा कर देने वाली अग्नि ही आपकी स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाश के, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत्यधनों का नाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतिषियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों के अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने वाले यही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्तियों में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इस सूर्य देव के कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि यह स्तोत्र पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।